ट्रेड, बिगेस्ट आईपीएल ट्रेड अहेड ऑफ द ऑक्शन, कौन सा वो स्वैप है जो अजनबी फिल्म में जो है आपको अक्षय कुमार ने ऐसे करते हुए दिखाया था। मैं पीछे देख पा रहा हूँ, आपके ठीक पीछे संजू सैमसन, उनके पीछे अक्षर पटेल, और जो स्वैप लोग बात करेंगे भाई कि केएल और संजू, क्या केएल संजू का ये ट्रेड जो है आप कह सकते हो कि हो रहा है यहाँ पर, और आप उसको कैसे देखते हैं एज अ दिल्ली सपोर्टर? आप खुश हैं, नाखुश हैं? क्योंकि देखो राजस्थान रॉयल्स से मैं हूँ, मैं बोलूँगा यार कि मेरे को अब क्या ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि संजू ने तो जाना ही है। अब अगर आने की बात है तो मैं कोई और प्लेयर्स टारगेट कर रहा था, मैं उस पर आऊंगा। और आकाश से इसलिए जानना जरूरी है कि आकाश केकेआर वाले, केकेआर के लिए कैप्टनसी कैंडिडेट थे, चाहे वो केएल राहुल थे चाहे संजू सैमसन थे। अब तो उनके हाथों से दोनों कुछ नहीं मिलेगा, उनके हाथों में। आई थिंक जो बड़ा स्वैप है ना ये, इसके तो मुझे मतलब बस चांस भी नहीं लग रहा आपके वाले का। वो केकेआर की बात हो रही है। केकेआर में किसको दोगे? वेंकी टू संजू। यार आप पागल हो गए हो क्या यार? वेंकी को यार संजू तो आपने सचिन वो ही बना दिए कि गॉड सचिन तेंदुलकर और एमएस धोनी के बाद संजू सैमसन। मैं ये नहीं करके संजू बहुत ही बड़ा प्लेयर है कुछ है, बट संजू का स्वैप यार वेंकी से, संजू का स्वैप भी ना हो में फिर भी समझ में आ रहा है आपको? आप पैसों का बात बता दूं। अब ऐसे तो यार मैं बोलूं कि प्रियांश आर्या भी मैच विनर है, एक इम्पैक्ट होना। अरे भाई ये पैसे का स्वैप थोड़ी करना है, प्लेयरों का स्वैप करना है तारीख में, सारी चीजें। और ये जो दिल्ली वाली सिचुएशन है यार, ये देखो हर रोज जो निकलकर अखबार छप जाता है ना वो गलत है। अब यार क्या मतलब है, हमें मिल जाते वैसे संजू सैमसन ऑक्शन में तो एक अलग बात होती है, हमारे दो ओपनर सेट हो जाते हैं, हमारे साथ ओपनर हो जाते हैं भाई, केएल प्लस संजू ओपन कर लेते हैं। अब यार संजू ही लेना जरूरी नहीं है, मैं कह रहा हूं मैं 20 करोड़ लेकर जाऊंगा जेएफएम को निकालकर, नटराजन को निकालकर, उसमें मैं बेन डकेट प्लस हेनरी ले लूंगा। चलो हेनरी का आप बता रहे थे अभी इंजरी वगैरह ये वो, कोई और बॉलर मिलेगा यार उठाकर आऊंगा मैं 20 करोड़ में। मैं सारी चीज छोड़ो यार, बेन डकेट 10 करोड़ तक में तो मिल ही जाएगा, ऐसा थोड़ी है कि बेन डकेट ही बनेगा रिकॉर्ड तोड़ प्लेयर आपका आईपीएल का सबसे ज्यादा। बेन डकेट को उतना पैसा नहीं जाएगा, बस 6-7 करोड़ 5 करोड़, उसके बाद मेरे पास 15, क्या पता मैं अच्छी ही शॉपिंग कराऊं वहां पर भाई, 1-2 प्लेयर ज्यादा बेहतर ले आऊं, 2 लेने गया था 3 बढ़िया ले आऊं, कुछ भी हो सकता है ऑक्शन में। मैं कह रहा हूं सारी चीज छोड़ो, आपने छोड़ दिया इनको क्या, आपके वेंकटेश अय्यर ऑक्शन में, वेंकटेश अय्यर अगर मुझे 9-10 करोड़ रुपए में मिल गए तो भाई वो मेरे लिए वर्थ है, मैं ओपन करवाऊंगा। आपका हमारे लिए भी वर्थ है। पहले दिल्ली का केस क्लियर करना, दिल्ली का आप जो ये सबसे बड़े ट्रेड की जो बात चल रही है उसमें आपका कहना है कि भाई ऑलरेडी दिल्ली के पास एक तो ओपनर नहीं है, ठीक है, उसमें भी एक इंडियन ओपनर जो कि कीपर भी है, जो कि लीडरशिप ग्रुप में भले कप्तान ना हो लेकिन लीडरशिप ग्रुप में भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो दिल्ली को नहीं, स्टार कैंपेनर भाई आपका फेस है वो दिल्ली को, और इस वक्त उसका वक्त चल रहा है। और क्या, तो आप ये कह रहे हो कि दिल्ली को नहीं छोड़ना? नहीं भाई, और दिल्ली की सबसे बड़ी गलती होगी अगर दिल्ली ने जो प्लेयर छोड़े, इसको भी केएल राहुल को छोड़ दिया ना तो कसम से मैं पहुंचूंगा वहीं उनके ऑफिस में ही और फिर करूंगा हिसाब किताब। भाई एक दिल्ली फैन को कुछ तो दे दो यार, गिने चुने फैन आपके आते हैं भाई साहब दिल से सपोर्ट करने, अच्छे प्लेयर निकाल दिए, पीक में एबी डिविलियर्स चला गया, पीक में वार्नर चला गया, पीक में सारे ही प्लेयर चले गए, कमाल है यार। आकाश जी आपको क्या लग रहा है कि मतलब आपके लिए झटका है कि अगर दोनों प्लेयर्स का वो ट्रेड हो जाए, क्योंकि आप तो केकेआर में ही चाहोगे ना किसी एक को, आपको तो कप्तान चाहिए ही चाहिए, कीपर चाहिए ही चाहिए, ओपनर चाहिए ही चाहिए, आपके लिए कितना बड़ा झटका है? और आपको क्या लग रहा है कि इस ट्रेड में कितनी पॉसिबिलिटी लग रही है कि संजू और केएल राहुल के स्वैप में? आई थिंक संजू और केएल वाला तो किसका ज्यादा फायदा अगर हो जाता है ये? नहीं मतलब राजस्थान का तो अब घाटा इस वे में ये कि संजू चाहते ही नहीं हमारा है ना, तो मतलब उनको तो अब इस चीज की पॉसिबिलिटी निकालनी पड़ेगी कि उनकी जगह आइडियल ऑप्शन कौन हो सकता है। अब देखो रियान पराग को तो आपने ऑलरेडी एज ए कैप्टन बैक कर ही रखा है, जायसवाल आपके पास है ही, तो आपको कोई ऐसा नहीं है कि भैया कैप्टनसी वाली कोई चीज देखनी है, आपको एक आइडियल रिप्लेसमेंट देखनी होगी। वो यही कंसिडर कर रहे होंगे कि कैमरन ग्रीन आते हैं, संजू के पैसे जाएंगे, हम कैमरन ग्रीन को टारगेट कर लें। केएल राहुल दिल्ली क्यों छोड़ेंगे, मुझे इस चीज की सेंस समझ नहीं आ रही। आप किसी और की भी चर्चा करते कि कहीं पर चलो ऋषभ पंत का विवाद समझ आ रहा था, ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस नहीं आई, आप किसी पर कुछ ना कुछ तर्क दे सकते हो, लॉजिक दे सकते हो। केएल राहुल इतने भाई लाड मतलब आप कह सकते हैं कि राजा बाबू की तरह रहे दिल्ली में, वो क्यों छोड़ेंगे? ना कुछ विवाद ना कुछ इश्यूज। एंड माइंड यू अगर केएल राहुल को कैप्टनसी चाहिए होती देन ही वुड हैव बीन द कैप्टन ऑफ दिल्ली कैपिटल्स पीरियड। मुझे लगता है उन्हें कैप्टनसी उन्हें ऑफर की गई हो, शायद उन्होंने डिनाई कर दिया हो, क्योंकि केएल राहुल यार उसके अलीवर का तो खिलाड़ी है, उनके ऊपर आप अक्षर को, मुझे ऐसा मुश्किल लगता है कि उनके ऊपर आपने अक्षर को कहा कि यार अक्षर कप्तानी कर ले वहां पर, तो मुझे लगता है केएल वहां पर मुश्किल है। और क्या दिल्ली में वो उस दिल्ली में ये भी छटपटाहट है कि भाई कि कैप्टन हमें देखना पड़ेगा, और दिल्ली भी देखो हाल फिलहाल के आपको दिल्ली के डिसीजन देखने पड़ेंगे। एक तो आपकी स्प्लिट ओनरशिप, जहां पर आप इधर उधर एक साथ चल रहे हो कि भाई
एक मतलब टाइम पीरियड तक आप रखो, फिर हम रखें, फिर कप्तान भी उस टाइम अलग अलग होंगे, सपोर्ट स्टाफ अलग अलग होंगे, फिर अब ऐसे डिसीजन भी। तो एज अ दिल्ली फैन आप क्या देख रहे हो? आप यार मैं एक सच चीज बताऊं, मेरे को ये लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स को कोई यहाँ पर फालतू चीजें नहीं सोचनी चाहिए। रही बात संजू सैमसन की, देखो संजू सैमसन को पूरी रिस्पेक्ट है, पर स्टिल आज के टाइम में भले ही संजू सैमसन T20 टीम का हिस्सा है इंडिया के, भाई KL राहुल की जगह वहां नहीं बनती, पर स्टिल संजू सैमसन जिस जोन में जा रहे हैं, उनकी फिटनेस को देख लो, उनको देख लो भाई, वो मुश्किल लग रहा है कि आपका T20 क्रिकेट उस तरीके से पीक करेगा जैसे पहले करता था। दूसरी तरफ KL राहुल ने बहुत कुछ अचीव नहीं किया, मैं मानता हूं, पर KL राहुल स्टिल आज के टाइम में एक इंप्रूव प्लेयर लगते हैं। KL राहुल को देखकर ऐसा लगता है कि यार जो उन्होंने नहीं किया ना अचीव अपनी लाइफ में, वो अब करना चाहते हैं। तो ये 2 साल बड़े मतलब सटल लगते हैं हमारे इनके साथ, अपने KL राहुल के साथ। रही बात आपकी कैप्टनसी वाली बात, भाई अक्षर पटेल से संभलता हो कप्तानी तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप दूसरा विकल्प ढूंढो। KL राहुल को कप्तानी देने का मतलब है फिर से वही प्रेशर अपने ऊपर लाद लेंगे, तो वो भी ऑप्शन नहीं है। फिर आप इनमें ही देख लो कप्तानी का, पर स्टिल बना भले ही अभिषेक पोरेल को बना दो कप्तान मेरी जान को, लेकिन भाई ये KL राहुल को निकालो मत और ना उनको कप्तानी दो, उनको एज अ बैटर विकेट कीपर खेलने दो, ओपनर। बट क्या मतलब KL राहुल क्या खुद से नहीं रुकना चाह रहे? क्योंकि अगर देखो ट्रेड की टॉक्स अगर शुरू होती है तो ऐसा तो है नहीं कि भाई ऑब्वियसली दिल्ली अगर चाह भी रहा है संजू सैमसन, तो यार दिल्ली अगर चाह रहा है तो KL राहुल के साथ रख लेना, अगर इतना ही उनको वो है। वो तो दीपक और भाई दिल्ली के पास तो पैसे और प्लेयर्स भी हैं देने के लिए, ऑफर करने के लिए, चाहे आप स्टब्स दे दो, चाहे आप मतलब मैं वैसे कह रहा हूँ यार, देखो यार सब लूट लोगे क्या यार, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से तो मैं कह रहा हूँ लूट के चले जाएंगे। यार सुन तो लो भाई, पूरी बात तो सुनो भाई, मेरी पूरी बात सुनो। वो ले लो अभिषेक पोरेल, मैं कह रहा हूँ एक KL राहुल छूट रहा हो या स्टब्स छूट रहा हो, एक इंडियन प्लेयर एक ओवरसीज प्लेयर, ये मेरा वो पॉइंट है। नहीं मैं कह रहा हूँ ऑप्शन नटराजन भी है आपके पास, पैसा भी उनका ऊपर है, या उनके साथ विपरीत जुड़ गया, या देखो दूसरी तरफ देना भी तो कुछ पड़ेगा ना संजू सैमसन लेना। यार मुझे ट्रेड वाली तो बहुत मुश्किल लगी। देखो अभी ट्रेड की अपडेट्स आती संजू को लेकर वैसे ही आ जाती, वो रिलीज होंगे, ऑक्शन में उतरे तो मजा आ जाए, क्योंकि देखो ऑक्शन का रोमांच ही बढ़ेगा, फिर उनकी वजह से रहेगा भाई। कोलकाता, चेन्नई, इवन जो बाकी टीम्स भी हम बोल रहे थे यार कि पर्स अगर अपना बनाती हैं, बचाती हैं, तो आपको मजा आएगा। इवन राजस्थानी क्या वापस बिड कर दे, कुछ तो होगा ना, माहौल होगा एक कि भाई करोगे नहीं करोगे, जो भी चीजें रहती हैं। अगर संजू सैमसन ने मन बना लिया, देखो 3 ही खिलाड़ी जिन पर सबसे ज्यादा नजरें रहने वाली हैं आपकी, एक तो आपके संजू सैमसन, एक आपके कैमरन ग्रीन, और एक खिलाड़ी देखो जो हम ऑब्वियसली चर्चा कर भी रहे हैं कि यार अगर आप वेंकी अय्यर की बात कर रहे हो, देखो वेंकी अय्यर के जाने से ना ये KKR का वो पर्स खुलेगा, तो वेंकी अगर आपको 10 करोड़ से नीचे मिल रहे हैं, माइंड यू 10 करोड़ से नीचे, वो उसके लिए फ्रेंचाइजियां लड़ सकती हैं कि यार वेंकी हमें चाहिए। वेंकी को आप 12 करोड़ तक में भी ले लोगे, KKR वापस ले लेगा वेंकी को 12 करोड़ तक देके, और वेंकी को 12 मतलब यार सिर्फ KKR नहीं, बहुत टीमें दे देगी यार, दिल्ली दे देगा 12 दे देगा, इवन आप RCB के लिए बात करते हो, RCB भी दे देगा अगर पैसे बनेंगे इतने। RCB प्लेयर नहीं रिलीज करेगा ज्यादा, पर स्टिल लिविंगस्टन जैसे में भी वो रिलीज कर ही दे, तो पैसे मिलेंगे। 15 से ऊपर अगर वापस आप ले आए ना मतलब उनको, तो आप अपनी टीम नहीं बना पाओगे। पैसा आप पे और चेन्नई पे बहुत है, पर पैसा यूटिलाइज भी तो बहुत करना है ना भाई। यार हमें तो अपना लॉन्ग टर्म देखना है, तो आप मैं खिलाड़ी सेक्रीफाइस कर दूं, लेकिन कप्तान नहीं मिला तो अगला सीजन और फ्लॉप, अगले 2 सीजन और फ्लॉप। देखो कुछ भाई बता रहे हैं KL का रिकॉर्ड जयपुर में भी अच्छा है, बट मेरा ये सवाल है कि क्या राजस्थान इतना सोचती है? अगर रिकॉर्ड जो हालिया उनके फैसले रहे, मैं हैरान हूं अगर उन्होंने ये सब सोचा होगा। देखो KL मेरा ही मानना है इन टर्म्स ऑफ राजस्थान रॉयल, देखो अगर आपकी अभी की सोच देखो, वैभव और आपके यशस्वी ओपन, या तो KL को आप 1 डाउन देख रहे हो, बट मेरा ही मानना है कि ध्रुव जुरेल को क्या करना चाहते हो आप? ध्रुव जुरेल को यूटिलाइज करते हो, 1 डाउन खिलाना चाहिए। मैं भी सोचता हूं 14 करोड़ ठीक है, फिर आपका 4 नंबर पर रियान पर आ गए। अब KL को या तो आप अगर एज फिनिशर देख रहे हो 5 नंबर, और अपना गेम देखो KL के पास ये है कि उन्होंने गेम खोला है, सारी चीजें वो कर सकते हैं, कोई भी किरदार दो वहां पर के लिए फिर भी ठीक है। मैं कहूंगा यार एक इंडियन प्लेयर और मैं एज फिनिशर भी, भले उनका एक जो मर्जी कह लो आप, अलग अलग बात है, मैं बैक करूंगा उनको, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। इवन चाहे मैं बोलूँ यार उस टाइम पर अगर ग्रीन नहीं मिल रहा, मैं कोई और ऑलराउंडर्स के लिए जाऊंगा, बट मेरे पास क्या होगा, ये सारे मेरे इंडियन प्लेयर्स हो गए। 5 नंबर तक मेरे सारे इंडियन है, 6 नंबर पर मेरा एक हेटमायर होगा, 7वें पर मैं अपना एक ऑलराउंडर ढूंढूंगा जी। फिर मैं अपने जो एक स्पिन डिपार्टमेंट में देखना है क्या कुछ करना है, और आपके फास्ट बॉलिंग में एक ओवरसीज ऑलरेडी है जोफ्रा, आपको देखना है फिर भाई कॉम्पोजिशन वाइज कि आपके वो 2 ओवरसीज कहां कैसे फिट इन होते हैं। एक जोफ्रा हो गया, एक उस केस में जो हम बात करें कि हेटमायर हो गया है, एक आपका फास्ट बॉलर भी हो सकता है, वो स्पिनर भी हो सकता है, वो एक ऑलराउंडर भी हो सकता है। एक ऑलराउंडर अगर है मार्केट में, और वो जो भी है, चाहे जेमी ओवर्टन हो, चाहे सैम करन हो, ग्रीन तो नहीं मिल पाएगा ना फिर अगर द मोमेंट आपने KL ले लिए, तो आप इन लोगों के लिए जाओ और इनको लो। कॉर्बिन बॉश आपके पास गोल्डन चांस था पहले, तब आपने लिया नहीं है। बट अब पॉइंट यही है कि भाई ये ट्रेड डील जो चल रही है बात, क्या ये वाकई में यही है कि KL राहुल एंड संजू सैमसन, अगर ये ऐसी है तो हैरान करने वाली जरूर है। संजू के केस ने आपको हैरान नहीं किया था, बट आपको ये वाला केस जरूर हैरान करेगा कि भाई वाई
दिल्ली कैपिटल्स वांट टू रिलीज केएल राहुल। हाँ, और एंड व्हाई केएल Why राहुल he वांट्स is टू tempted to मतलब हाँ, be- और व्हाई केएल राहुल वांट्स टू लीव, Yes. दोनों चीज। तो ये आपको, आप बताइए कि आपको भी क्या लग रहा है कि जो ट्रेड की, जो सबसे बड़ी ट्रेड की बात चल रही है, क्या वो यही है जो आपका संजू सैमसन और केएल राहुल? और आप अगर दिल्ली के फैन हैं या फिर राजस्थान के फैन हैं, आप इस डील को कैसे देखते हैं? और कोलकाता का फैंस क्या इस टाइम पर ठगा हुआ? आपका तो कप्तान गया भाई, कप्तान गया। फिर किसे कप्तान बनाओगे? कप्तानी का विकल्प ही नहीं है कोई भी आपके पास फिर। मतलब आपके पास मतलब संजू सैमसन, मुझे लगता है कि संजू सैमसन और केएल राहुल वाले ही ऑप्शंस हैं। अदरवाइज फिर आप जो बताया भी जा रहा है कि यार आप किसी यंग लीडर को वहां पर बैक करो, लेकिन वो आपके एज अ फ्रेंचाइजी वो आई थिंक ये डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। अगर आपके पास इतने सारे पर्स में पैसे हैं, मतलब आप 2-3 खिलाड़ियों को निकालकर वहां पर 30 से 50 करोड़ रुपए 30 से 50 करोड़ रुपए आप एक्यूमुलेट कर लोगे, जनरेट कर लोगे अपने पर्स में, तो यार आपको संजू, ओ जबरदस्त बॉल यार, मतलब ये है कि आपको नहीं सेटल करना चाहिए। संजू आपकी पहली प्रायोरिटी, सेकंड आपकी केएल, दैट्स इट। उससे नीचे आपको डील ही नहीं करनी चाहिए, चाहे 25 करोड़ रुपए दोनों का आपस का ट्रेड हो जाएगा तो आप करोगे क्या? वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना भैया। बट वो आपके हाथ में नहीं है ना भाई। काफी चीजें ऐसी जो हो जाती नहीं लगता है यार मैंने आपको बताया तो पहला ही सिनेरियो वहां पर जिस डिबेट को ना कैंसिल कर देता है कि केएल राहुल, मुझे नहीं लगता ये कोई सेंस भी बनाता है कि वो दिल्ली क्यों छोड़े। एक रीजन भी होता तो पता चलता कि यार आप देखो, सारी हमेशा ऐसा नहीं होता कि कुछ गड़बड़ी चाहिए, कि कुछ ठीक नहीं हो रहा, मेरे साथ जाती हो रही है। कुछ वैसे भी डिसीजंस होते हैं अलग अलग, बहुत चीजें होती है। देखो, एक ट्रेड में पैसा ऊपर से मिल रहा है और एक वैसे मिलता है। पर यार बहुत केएल चीजें राहुल होती का देने का मतलब समझ में नहीं आता ना। दिल्ली और केएल राहुल से अगर मैं आपको एक कहूं, केएल राहुल किस फ्रेंचाइजी को आपको लगता है बेटर आप वो कंपैटिबिलिटी होगी कि केकेआर या फिर राजस्थान? ही विल प्रेफर केकेआर, उनको वहां रिलैक्स। बट केकेआर उनके हाथ में, क्या केकेआर से आ रही है ट्रेड की ऑफर? मुझे तो लगता है आनी चाहिए, आनी चाहिए। तो बट वो देन भाई, आपके ट्रेड्स में केकेआर और सीएसके दोनों ट्रेड में बंदे तो देने नहीं चाहते हो, लेना सब कुछ है आपको। ऐसे तो नहीं होगा ये है ना, आरआर के साथ ये है कि सीधा सीधा संजू दे रहे हैं, हाँ, तो तो आरआर एक मांगेगा सेम भी टू तो। सेम रिप्लेसमेंट मिल रही है। अब केकेआर कहे कि हम जी यार वो देना तो चाह रहे हैं पर वो लेना चाह रहे हैं, मेरा मानना ये एक है। बात बताओ, जैसे मैंने स्टब्स का नाम लूं मैं, या फिर मैं उधर से बोलूं कि भाई कोई भी परफॉर्मर ही लेगा ना यार। संजू सैमसन कप्तान है एक टीम का, तो उधर चाहेगी अब तो कोई और। खैर, आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या आपको लगता है। और यहाँ पर जो है बड़ा इंटरेस्टिंग ये डिबेट शुरू हो चुकी है भाई कि ट्रेड में होने क्या वाला है। आईपीएल रिटेंशन डेडलाइन से पहले बड़ी अपडेट, बड़ी खबर यहाँ पर ये है।